एक पुलिस वाली जो अपने सोसाइटी के गेटमैन को बता के जाती है कि कुछ दिनों तक दूध मत लेना, वो कहीं बाहर जा रही है, और अपने साथ में काम करने वाले कलीग्स को बता के जाती है कि वो विपाशना सेंटर जा रही है, मेडिटेशन सेंटर जा रही है, कुछ दिनों तक काम पे नहीं आएगी, मगर वो कभी वापस लौटी ही नहीं। क्या किसी ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कराई, या फिर किसी ने उसको किडनैप कर लिया था, या फिर उसको किसी ने मार ही डाला था? कौन थी ये पुलिस वाली और क्या हुआ था उसके साथ? चलिए बताती हूँ। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। आज का केस है अश्वनी बिद्रे का, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की रहने वाली थी और साल 2005 में उसकी शादी हुई थी कोल्हापुर के ही रहने वाले राजू गौर के साथ, जो कि पेशे से एक किसान था। 2007 में अश्वनी ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास किया और फिर वो एज अ सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गई, और फिर साल 2008 में उन्होंने अपनी बेटी श्रद्धा को जन्म दिया। कुछ समय से अश्वनी का अपने पति राजू के साथ कुछ रिलेशन सही नहीं चल रहा था, इसलिए साल 2014 में उसने डाइवोर्स लेने की इच्छा जताई। अश्वनी नवी मुंबई के कलबोली एरिया के एक अपार्टमेंट में अकेले रहती थी, अपने परिवार से अलग। वहीं उसका पति राजू और उसकी बेटी कोल्हापुर में ही रहते थे एक साथ। अश्वनी अपनी ड्यूटी बहुत बखूबी से निभा रही थी, इसीलिए उसकी प्रमोशन हो जाती है असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में। फिर साल आया 2016 का। अश्वनी अपने अपार्टमेंट के गेटमैन को बोलती है कि वो कुछ दिन के लिए अपने घर कोल्हापुर जा रही है, तो दूध मत लेना। और फिर 13 अप्रैल को अश्वनी ने अपनी पुलिस स्टेशन में, जहाँ वो काम करती थी, वहाँ एक मैसेज भेजा कि वो कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन करने के लिए जा रही है, इसलिए वो काम करने के लिए नहीं आ पाएगी। कुछ दिनों बाद भी जब अश्वनी काम पे नहीं लौटी, तो मई 2016 में कल्याण पुलिस, उसके साथ जो उसके कलीग काम करते थे, उन्होंने अश्वनी के घर इन्फॉर्म किया और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को भी इन्फॉर्म किया कि अश्वनी 20 दिन से काम पे नहीं लौटी है। लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि किसी ने भी अश्वनी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल ही नहीं करवाई थी, और सबको लगा कि अश्वनी अपने काम में बिजी होगी और काम के चक्कर में कहीं बाहर गई होगी। उनके पति राजू ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिछले 2 साल से उन दोनों के बीच में कोई खास कांटेक्ट ही नहीं था। 14 जून 2016 को अश्वनी के भाई आनंद बिद्रे ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई कि उसकी बहन अश्वनी, जिसकी उम्र 37 साल है, वो 2 महीने से मिसिंग है। ना तो हमारा उससे कोई कांटेक्ट हुआ है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, लेकिन पुलिस को कोई खास सबूत ही नहीं मिला। बस एक सीसीटीवी फुटेज में अश्विन बिद्रे को 11 अप्रैल 2016 को नवी मुंबई के एक पुलिस स्टेशन के बाहर देखा गया था, और उसके बाद किसी से उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ। पुलिस ने इस केस पे कोई खास ध्यान नहीं दिया और आगे इस केस में कोई प्रोसीडिंग भी नहीं हुई, और जैसे हज़ारों मिसिंग फाइल दब जाती है, ऐसे ही अश्विनी की मिसिंग की फाइल भी इन सब की तरह दब गई। इस केस पर कोई कार्रवाई ना होने के कारण अश्वनी के भाई आनंद बिद्रे और उसके पति राजू गौर ने अक्टूबर 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। अश्वनी के गायब होने का आरोप उन लोगों ने लगाया सीनियर इंस्पेक्टर अभय कुरुंदकर पर, जो कि थाने में पोस्टेड था, और उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस हमारा इस केस में कोई साथ नहीं दे रही है। सीनियर इंस्पेक्टर अभय पर आरोप लगाने का कारण ये था कि अश्वनी के पति राजू को ये पता था कि अश्वनी और अभय के बीच कोई ना कोई लिंक तो ज़रूर है, शायद इनका रिलेशनशिप चल रहा है, क्योंकि 2014 में अश्वनी ने राजू से तलाक लेने की इच्छा जताई थी, और अश्वनी ने राजू को एक स्टैम्प पेपर दिखाया था जिस पे अभय ने साइन कर रखे थे, और उस पेपर पे ये लिखा हुआ था कि अभय अपनी पत्नी को तलाक देके अश्वनी से शादी कर लेगा। अश्वनी और अभय प्रेम करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। और अश्वनी के मिसिंग होने के बाद जब अश्वनी के भाई और उसके पति ने अभय से अश्वनी के बारे में बात करनी चाहिए, तो अभय ने उन्हें टालमटोल करना स्टार्ट कर दिया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई, जिसमें 31 जनवरी 2017 को कालबोली पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया। इन सब में प्राइम सस्पेक्ट सीनियर इंस्पेक्टर अभय था, और जब अश्वनी की कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली गई तो पता चला अश्वनी का फ़ोन आखिरी दिन 11 अप्रैल 2016 को ऑन था मुंबई के थाने के किसी एरिया में। और जब पुलिस ने इंस्पेक्टर अभय की 11 अप्रैल 2016 की लोकेशन निकाली, तो वो भी सेम अश्वनी वाली लोकेशन मुंबई के थाने के किसी एरिया के ही निकली। और अश्वनी के फ़ोन का जो लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई, वो भयांदर की मिली, जहाँ पे इंस्पेक्टर अभय का फ्लैट है। इसके कुछ घंटे बाद अश्वनी का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। वहीं इंस्पेक्टर अभय का फ़ोन अगले दिन वसई खाड़ी के पास लोकेशन मिली उसकी। इन सब के बाद इंस्पेक्टर अभय का फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया पुलिस के द्वारा।
फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने अश्वनी का लैपटॉप देखा, जिसमें से पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये क्लियर हो गया कि अश्वनी और इंस्पेक्टर अभय रिलेशनशिप में हैं। वहीं पुलिस को एक ऐसी वीडियो मिली और कुछ ऑडियो क्लिप्स भी मिली जिससे पता चला कि इंस्पेक्टर अभय अश्वनी के साथ मारपीट करता था, उसके साथ एब्यूज़ भी करता था। गूगल मैप ट्रैकिंग और सीडीआर रिपोर्ट से पता चला कि इंस्पेक्टर अभय 11 तारीख को अश्वनी के साथ ही मौजूद था। इन सारे रिपोर्ट्स और एविडेंस के बेस पे पुलिस ने इंस्पेक्टर अभय को 7 दिसंबर 2017 को अरेस्ट कर लिया और उसे नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया। इंस्पेक्टर अभय के खिलाफ एविडेंस होने के बावजूद और अरेस्ट होने के बावजूद भी उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। उसने बताया कि वो निर्दोष है क्योंकि वो पुलिस वाला था। उसे ये सब पता था कि जब तक अश्विनी की बॉडी नहीं मिलेगी या फिर मर्डर वेपन नहीं मिलेगा, वो खुद को निर्दोष साबित कर सकता है। अभय के साथ ही 2 और लोगों की लोकेशन, अभय का जो ड्राइवर था कुंदन सिंह और उसका जो दोस्त था महेश, उसकी लोकेशन 11 अप्रैल 2016 को भ्यांदर वाले फ्लैट की और वसई खाड़ी की मिली। पुलिस ने कुंदन को 20 फरवरी 2018 को और महेश को 27 फरवरी 2018 को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के प्रेशर में आके महेश ने अपना मुंह खोल दिया और पुलिस को बताया कि इंस्पेक्टर अभय ने ही अश्वनी का मर्डर किया है। सबसे पहले इंस्पेक्टर अभय ने अश्वनी की बॉडी के टुकड़े किए और फिर उसके बॉडी के पीसेस को अपने फ्रिज में रख दिया और कुछ समय बाद उन बॉडी के पीसेस को वसई खाड़ी में फेंक दिया। जब ये काम हुआ उस टाइम महेश इंस्पेक्टर अभय के भ्यांदर वाले घर में ही मौजूद था। महेश ने बताया कि उसने मर्डर में कोई हेल्प नहीं की, लेकिन अश्वनी की बॉडी के टुकड़ों को फेंकने में मदद की है। महेश के इस बयान के बाद पुलिस ने इंस्पेक्टर अभय के खिलाफ मर्डर और एविडेंस मिटाने के चार्जेस भी लगा दिए। अरेस्ट के दौरान इंस्पेक्टर अभय के ड्राइवर कुंदन ने भी बताया कि मर्डर इंस्पेक्टर अभय ने ही किया है और उसने ये भी बताया कि अभय ने फिंगरप्रिंट्स और डीएनए मिटाने के लिए अपने भ्यांदर वाले फ्लैट और अपने कार को भी पेंट करा दिया था, जिसमें वो अश्वनी की बॉडी लेके गए थे। इसके अलावा कुंदन ने यह भी बताया कि इंस्पेक्टर अभय ने उसे 12 अप्रैल 2016 को मार्केट में भेजा था 12 बोरी खरीदने के लिए और 50-50 किलो के 2 वेट खरीदने के लिए, ताकि उन बोरी में अश्वनी के बॉडी के पीसेस को डाला जाए और उन वेट्स के थ्रू उस बॉडी को डुबाया जा सके। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि जो 13 अप्रैल को अश्वनी ने अपने पुलिस स्टेशन के कलीग्स को मैसेज किए थे कि वो मेडिटेशन सेंटर जा रही है, असल में वो मैसेज अश्वनी ने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अभय ने किए थे अश्वनी के फ़ोन से। ये सब पता कैसे लगा कि मैसेज अश्वनी ने नहीं बल्कि इंस्पेक्टर अभय ने भेजे हैं? इसका कारण ये था कि अश्वनी और अभय के मैसेज भेजने का स्टाइल और पैटर्न बिल्कुल अलग था। इसके साथ ही इंस्पेक्टर अभय ने 11 अप्रैल 2016 को ड्यूटी रजिस्टर में गलत एंट्री करी थी कि वो रात को नाइट पेट्रोलिंग पे था, पर फोन लोकेशन से पता चला कि इंस्पेक्टर अभय 11 अप्रैल 2016 की रात को अपने भ्यांदर वाले फ्लैट में था, जहां लास्ट लोकेशन अश्वनी के फ़ोन की भी ट्रेस की गई थी। अभय एक बड़ा पुलिस ऑफिसर था, जिसके कारण इस केस को सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आई। सबूतों की कमी के कारण इस केस को सॉल्व करने में 9 साल का समय लगा, क्योंकि ना तो कभी अश्वनी की बॉडी रिकवर करी गई, ना ही मर्डर में यूज़ किया गया वेपन कभी रिकवर हुआ। इस केस की हियरिंग नवंबर 2018 में शुरू हुई, जो कि करीब 6 साल तक चली और इस केस में 84 गवाहों की गवाही दर्ज की गई और कोर्ट ने भी माना कि ये एक कॉम्प्लेक्स केस है। एक बात को लेके तो जज भी सरप्राइज था कि कैसे अक्यूज होने के बावजूद भी इंस्पेक्टर अभय को 15 अगस्त 2017 को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि वीरता के लिए दिया जाता है। पुलिस के अकॉर्डिंग अभय का मोटिव ये था कि अश्वनी अभय को प्रेशराइज करी थी शादी करने के लिए और अभय अश्वनी से छुटकारा पाना चाहता था क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी था। सारे टेक्निकल एविडेंसेस जैसे सीसीटीवी फुटेज, लैपटॉप, गूगल मैप ट्रैकिंग, महेश का बयान और ड्राइवर कुंदन के बयान से ये कंक्लूड किया गया कि इंस्पेक्टर अभय ने ही अश्वनी का मर्डर किया है और इस घिनौने काम में साथ दिया इंस्पेक्टर अभय का, ड्राइवर कुंदन ने और उनके दोस्त महेश ने। अगले हफ्ते 21 अप्रैल 2025 को पनवेल कोर्ट में इन तीनों की सजा तय की जाएगी। ये केस था इंस्पेक्टर अश्वनी का, कैसे उसकी मौत की गुत्थी 9 साल बाद सुलझ पाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे और केसेस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।